5 नवंबर 2024 मंगल का दिन अमेरिका में सदारती इंतखाबात का मैदान सजने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की मौजूदा नायब सदर कमाला हैरिस, इन दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला है। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार दोनों इस वक्त अपनी अपनी कैंपेन कर रहे हैं और मुकाबला सख्त है। कौन जीतेगा और इन दोनों के जीतने का पूरी दुनिया की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, ये तमाम तर तफसीलात लेकर मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मेंट्री। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला अमेरिका का सदर बने, बल्कि अमेरिका में सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। इलेक्टोरल कॉलेज अवाम के वोटों से मुंतखब होता है। इलेक्टोरल कॉलेज एक इंतहाई पेचीदा इदारा है और इसके अरकान को इलेक्टर्स कहा जाता है। अवाम के वोटों से मुख्तलिफ स्टेट्स में, अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो तश्कील पाता है और इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों से अमेरिका के सदर का इंतखाब होता है। यानी जब अमेरिका के अवाम सदारती इंतखाब में वोट डालने जाते हैं तो वो दरअसल इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान के लिए वोट कर रहे होते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान जीतने के बाद, मुंतखब होने के बाद अमेरिका के सदर और नायब सदर का इंतखाब करते हैं। अमेरिका की हर रियासत में इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान का तनासुब उस रियासत की आबादी के हिसाब से तय होता है। अमेरिका में कुल इलेक्टर्स की तादाद 538 है। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी एक उम्मीदवार को 538 में से 270 अरकान यानी कि 270 इलेक्टर्स की हिमायत दरकार होती है। हर रियासत की कांग्रेस में जितनी सीटें होती हैं और सेनेट में जितने अरकान होते हैं उतने ही उस रियासत के इलेक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर किसी रियासत के 10 अरकान कांग्रेस के हैं और 2 सेनेटर्स हैं तो उस रियासत के इलेक्टर्स की तादाद 12 होगी। किसी भी उम्मीदवार का मुल्क भर में ज्यादा वोट हासिल करना मुमकिन है और यह भी मुमकिन है कि ज्यादा वोट हासिल करने के बावजूद वो अमेरिका का सदर ना बन सके। इसकी एक मिसाल हालिया 2016 के इंतखाबात हैं जिनमें हिलरी क्लिंटन को ज्यादा वोट्स मिले, लेकिन हिलरी क्लिंटन अमेरिका की सदर नहीं बन पाई। आमतौर पर फातेह का ऐलान तो इलेक्शन की रात हो जाता है, लेकिन 2020 के इंतखाबात में नताइज में कुछ दिन लगे थे। नॉर्मली ये होता है कि जब फातेह का ऐलान हो जाता है और सदर अगर तब्दील हो रहा हो, जो कि इस सूरत में सदर तब्दील होना है क्योंकि अमेरिकी सदर जो बाइडन इस वक्त इंतखाबात की रेस से बाहर हो चुके हैं और हर सूरत में अमेरिका को एक नया सदर मिलना है। या तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होनी है या फिर कमाला हैरिस जो कि इस वक्त नायब सदर हैं वो अमेरिका की तारीख की पहली खातून सदर बनेंगी। और नॉर्मली जब ऐसा होता है तो फिर उसके बाद के दौरानिये को ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। इस दौरानिये में जो अमेरिकी सदर मुंतखब होता है वो अपनी काबीना तैयार करता है, अपनी टीम तैयार करता है और उसे मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी का वक्त भी मिलता है। यूजुअली नवंबर के इन इंतखाबात के बाद अमेरिका का नया सदर अपने ओहदे का हल्फ जनवरी में उठाता है और ये तकरीब वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल बिल्डिंग की सीढ़ियों पर मुनक्किद होती है। अब इस वक्त की अगर हम सूरत हाल का जायजा लें तो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान जब मुकाबला था तो उस वक्त जो सर्वेस थे, जो जायजे थे और जो रिपोर्ट्स आ रही थी उनमें क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदर जो बाइडन पर बरतरी हासिल थी। लेकिन जब बाइडन अमेरिकी सदर की दौड़ से दस्तबरदार हुए और कमाला हैरिस अमेरिकी सदर की दौड़ में शामिल हुई तो उस वक्त ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि इन तमाम तर जायजों में कोई खास फर्क नहीं आएगा। लेकिन कमाला हैरिस बहुत जल्द इन तमाम तर जायजों में डोनाल्ड ट्रंप के बराबर आई और फिर एक मामूली बरतरी हासिल करने में कामयाब हो चुकी हैं। इस वक्त दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला है और जायजा रिपोर्ट्स, तमाम तर सर्वेस, उनमें इतना कम फर्क है कि वो फर्क मार्जिन ऑफ एरर जो कि उन तमाम तर सर्वेस में है उससे बहुत कम है। यानी कि इस वक्त तक अंदाजा लगाना
कि कौन जीत सकता है बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। 10 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई जिसे 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। इस डिबेट के बाद कमला हैरिस अपनी बर्तरी का फर्क बरकरार रखने में कामयाब रही, लेकिन उस मामूली फर्क में हालिया दिनों में बहुत कमी आई है। अमेरिका में 50 रियासतें हैं, लेकिन हर मर्तबा चूंकि बेशतर रियासतें एक ही जमात के उम्मीदवार को वोट देती आई हैं, तो चंद ही रियासतें ऐसी बचती हैं जहां पर सदारती उम्मीदवार अपसेट कर सकते हैं। इन स्टेट्स को बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है या फिर उर्फे आम में स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है, और यही वो स्टेट्स हैं जो अमेरिकी सदर का फैसला करते हैं। अमेरिका में 7 रियासतें ऐसी हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, और इन स्विंग स्टेट्स में जो जायजा रिपोर्ट्स आ रही हैं या फिर जो सर्वेज हैं वो इतने नेक टू नेक हैं कि इनका जायजा लेना बहुत मुश्किल होता है कि इन 7 स्विंग स्टेट्स में कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। इन 7 स्विंग स्टेट्स का जायजा लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह बताता चलूं कि इन 7 स्विंग स्टेट्स में से बेशतर स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सर्वे रिपोर्ट्स में मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा है और उम्मीदवारों का आपस में फर्क कम है, इसलिए मुकम्मल तौर पे अब सर्विस पर भी एतबार करना बहुत मुश्किल है। इन 7 स्विंग स्टेट्स में पेंसिल्वेनिया भी है। पेंसिल्वेनिया वो रियासत है जो सबसे कलीदी किरदार अदा करती है अमेरिका के सदर के इंतखाब में, क्योंकि इस रियासत में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स यानी कि इलेक्टर्स जो है वो मुंतखब होते हैं। एरिज़ोना, जॉर्जिया, नेवाडा और शुमाली कैरोलिना में अगस्त से लेकर अब तक बर्तरी हासिल करने वाला उम्मीदवार बार बार बदलता रहा है, लेकिन हालिया दिनों में चूंकि इलेक्शन करीब है, इन स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप को बर्तरी हासिल हुई है। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन ये वो रियासतें हैं जो बुनियादी तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करती आई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साल 2016 में इन तमाम तर रियासतों को जीतने में कामयाब रहे। 2020 में अमेरिकी सदर जो बाइडेन इन रियासतों को दोबारा हासिल करने में कामयाब हुए। इस वक्त इनमें से 2 रियासतों में कमला हैरिस को बर्तरी हासिल है, लेकिन एक रियासत में डोनाल्ड ट्रंप को बर्तरी हासिल है। कमला हैरिस अगर इन 3 रियासतों को अपने पास रखने में और जीतने में कामयाब होती हैं तो ही इस सूरत में उनका अमेरिकी सदर बनने का सफर आसान हो सकता है। इस वक्त तमाम तर सर्वेस को देखें तो मुकाबला सख्त है। डोनाल्ड ट्रंप बारीक मार्जिन से आगे हैं, लेकिन ये बात याद रखी जानी चाहिए कि ये तमाम तर सर्विस इतनी ऑथेंटिक भी नहीं होते। साल 2016 और 2020 दोनों में डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत को कम दिखाया गया, लेकिन सर्विस की रिपोर्ट के बरक्स एक इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीतने में कामयाब हुए, जबकि दूसरा इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि अमेरिकी सदर का इंतखाब इंतहाई कांटेदार मुकाबला होगा। कमला हैरिस जो कि बाइडेन की वाइस प्रेसिडेंट थी, क्या वो अमेरिकी सदर बनती हैं या साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जीतने में कामयाब होते हैं, इसका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा। और इस सब के अंदर बहुत कुछ बदलेगा, ना सिर्फ अमेरिका की सियासत, बल्कि ये याद रखा जाए कि अमेरिका के अंदर जो भी तब्दीली आती है उसका दुनिया के तमाम तर ममालिक पर असर पड़ता है, और हमारे मुल्क की तरह के मुल्क जो है वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। एक जानिब पाकिस्तान की सियासत पर इस इलेक्शन के असरात के हवाले से बात करने का भी आगाज कर दिया गया है, और पाकिस्तान भर में ये बातें हो रही हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो फिर क्या होगा। क्या पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात में कोई ड्रामाई तब्दीली हो पाएगी? इसका अंदाजा लगाना भी अभी मुश्किल है, क्योंकि अगर हम बात करें कमला हैरिस की तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ही एक एक्सटेंशन होगी, और अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की तो डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी कोई नहीं है।